तुमने जब फिल्म लाइन में आने का फ़ैसला किया तो इस फ़ैसले का तुम्हारे घर वालों पर क्या असर पड़ा? आप घर वालों से ही पूछें। हमने जूही के प्रोफेशन को लाइक एनी अदर प्रोफेशन लिया एंड कंसिडर्ड इट्स हैजर्ड्स एंड कॉम्पनसेशंस एज पार्ट ऑफ द गेम। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैंने तो इसको बहुत कूली लिया, लाइक एनी अदर थिंग, वेदर शी इज़ ए पेंटर, आर्टिस्ट, डांसर और एन एक्ट्रेस। मुझे तो ऐसा लगा और मुझे यकीन था कि ये इसमें ऐसी क्वालिटीज़ हैं कि ये जिस प्रोफेशन में भी जाएगी हमेशा सक्सेसफुल रहेगी। मेरा तो मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। कहाँ तक? बीकॉम ग्रेजुएशन। अब सिर्फ फिल्म्स हो गया है। मिस इंडिया के इमीडिएटली बाद काफ़ी लोगों ने फ़ोन किया, पूछा, मगर तब मैं फ़िल्मों में इंटरेस्टेड नहीं थी। फिर कुछ महीनों के बाद मैंने सोचा क्यों नहीं ट्राई करते हैं, अगर वो ही पूछ रहे हैं तो इट्स जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ मॉडलिंग। मैं मॉडलिंग करती थी तो उसके बाद फिल्मों में आ गई थोड़ी। मैंने 1-2 साउथ की फिल्म्स की और उसी दौरान क़यामत से क़यामत तक भी शुरू हो गई। सल्तनत पहले आई थी, फिर उसके बाद ये सब आई। जब सल्तनत फ्लॉप हुई थी, क्योंकि सबने सोचा कि इतनी बड़ी फिल्म है, बहुत अच्छी चलेगी, और मैंने सोचा इंस्टेंट स्टारडम हो जाएगी, मगर ऑल केम क्रैशिंग डाउन। फिर क्योंकि नाज़िर साहब ने ऑलरेडी मुझे साइन किया हुआ था, तो मेरे पास एक और फिल्म थी जिसमें मैं फुल फ्लेजेड हीरोइन थी, तो उसमें अच्छी तरह काम करना, उभर के आना, ये मेरे लिए एक चैलेंज हो गया। तो मैंने I put in my best और फिर क़यामत was a hit and it's wonderful। मैंने बहुत प्रार्थना की हुई थी कि ये क़यामत हिट हो। इनफैक्ट जब कोई भी विश करने का मौका मिलता तो मैं यही विश करती कि प्लीज़ क़यामत को हिट होने दें। आमिर के साथ एक्चुअली काम करने में बहुत मज़ा आया, क्योंकि वो भी नया था और मैं भी काफ़ी नई थी, तो इट वॉज़ रियली फन, क्योंकि एक सेम एज के हैं और फिर दोनों नए हैं, तो इट्स मेकिंग मिस्टेक्स, मेकिंग इट टुगेदर, इट्स लॉट ऑफ फन। तुम फिल्म की हीरोइन और आमिर हीरो। पब्लिक होर्डिंग्स पे सिर्फ आमिर की तस्वीर नज़र आई, इसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे तो कोई डिफरेंस महसूस नहीं हुआ। इट्स ओके। एक्चुअली उस टाइम प्रेस की तरफ से मुझे इतनी कोई अटेंशन नहीं मिली थी। अब काफ़ी लोग, क्योंकि अब क़यामत भी हिट हो गई है, तो फिर काफ़ी इंटरव्यूज़ होते रहते हैं। फिर लहरों पर भी हम आ गए। अब काफ़ी हो रहा है, जस्ट बिफोर रिलीज़ एंड आफ्टर रिलीज़। आजकल मुझे काफ़ी फ़ोन्स आते हैं, अबाउट 10-20 ज़रूर आएंगे एक दिन में, तो फिर कभी कभी मैं फ़ोन ले लेती हूँ कि भाई उनसे बात करनी चाहिए। तो जब मैं फ़ोन पे आऊँगी तो उन्हें समझ नहीं आएगी कि हम क्या कहें, तो कहते हैं हाउ यू रियली जूही, और एकदम उसके बाद यस आई एम जूही स्पीकिंग, एंड देन डराम द फ़ोन गो डाउन, क्योंकि उनको समझ नहीं आती कि अब क्या कहें उसको। एंड आजकल काफ़ी लेटर्स भी आते हैं, ऑलमोस्ट 100, और उनमें काफ़ी डायलॉग्स लिखे होते हैं क़यामत से क़यामत तक के, और हर एक में होगा ज़रूर कि हमने 10 बार देखी या 15 बार देखी। और फिर डायलॉग्स में कहेंगे कि एक डायलॉग है हमारा, हमने व्हाट इज़ दैट, हमारे पाँव तले ज़मीन निकल गई जब से, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मगर जब से आपसे मुलाकात हुई है। नहीं, इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। हाउ डज इट गो? समथिंग पाँव तले ज़मीन निकल गई है, तो they'll write all that, और फिर कहेंगे कि आपके पाँव तले तो सिर्फ ज़मीन निकल गई, हमारे सिर के ऊपर से आसमान हट गया है। क्रेजी लेटर्स लाइक दैट। आई गेट रियली क्यूट लेटर्स, एंड सब ज़रूर कहेंगे कि आप अंग प्रदर्शन मत करें, और आपने इतना अच्छा काम किया है तो आप ऐसा ही करती जाइए। वेरी इनकरेजिंग, वेरी नाइस लेटर।